मेरा नाम उज्जवल है और आज मैं अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ। दरअसल मेरी डीआरडीओ विभाग में सरकारी नौकरी लगी है और पोस्टिंग पास के शहर में आई है और मैं वहीं जा रहा हूँ। आज ऑफिस पर पहला दिन है और पहले ही दिन सिक्योरिटी गार्ड से अपने ऑफिस का पता पूछकर जैसे ही मैं ऑफिस के बाहर पहुँचा तो देखा ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे पर एक लड़की मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। उस लड़की को नज़रअंदाज करके मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और पलटकर दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो अब पीछे दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं अपनी टेबल पर बैठ गया। बैठे बैठे मैंने देखा मेरी टेबल पर किसी ने चाय का कप रखा। मैं देखता रहा लेकिन जिसने भी टेबल पर कप रखा उसने कप से अपना हाथ नहीं हटाया और मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर कप रखने वाले के चेहरे की तरफ देखा तो ये वही लड़की थी जो अभी अभी दरवाजे पर खड़ी थी। उसका मैला कुचला चेहरा देख मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं उस लड़की से पूछ बैठा, जी आप कौन हैं? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उससे पूछा तो वो लड़की रोने लगी। उसको रोता देख मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने अपनी जगह पर खड़े होकर उससे कहा, अरे अरे आप रो क्यों रहे हो? आपको तकलीफ़ क्या है? लेकिन वो लड़की बस लगातार रोए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा वार्ड बॉय एक बदतमीज़ ढंग से हंसे जा रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं आगे बढ़कर उस वार्ड बॉय के पास जाकर उससे पूछ बैठा, क्या दिक्कत है आपको? आप हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, अरे साहब मैं तो आपको देखकर ही हंस रहा हूँ। अभी तो आप आए भी नहीं हैं और अभी से आपने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे कहा, क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं तो इस और इतना कहते ही मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि जब मैं अपनी बात कहते हुए पलटा तो पीछे कोई लड़की नहीं थी और जिस दरवाजे पर मैं खड़ा था उस दरवाजे के अलावा मेरे ऑफिस में आने जाने का कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर चुका था। वार्ड बॉय ने मुझसे कहा, बैठिए साहब, मुझे लगता है आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। और मैं आकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया तो देखा टेबल पर वही कप रखा था और उस कांच के गिलास से गर्म चाय से अभी भी भाप निकले जा रही थी कि तभी कॉरिडोर से आती एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने सोचा वार्ड बॉय शायद चाय लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो कदम ऑफिस के दरवाजे पर आकर रुके तो मैंने देखा हाथ में एक खाली कप लिए एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ वही लड़की खड़ी थी। मेरा खून मानो मेरी रगों में ही जम गया हो। मैंने डरते हुए हवा की एक घूंट भरी और उस लड़की ने खाली कप हवा में उछाला। कप उसकी भयानक हंसी वाले चेहरे तक आया और वापस उसके हाथ में। मैं चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कप मेरी तरफ फेंका और कप आकर सीधा मेरे माथे पर लगा। इतना दर्द हुआ मुझे कि मैं चिल्ला कर रोने लगा। मेरे माथे से खून बहकर मेरे चेहरे पर आ चुका था। मेरा चीखना सुनकर वार्ड बॉय दौड़ कर आया मेरे पास और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने अपने माथे पर कसकर दबाए हाथ को हटाया और हाथ देखा तो मैंने वार्ड बॉय की बात का जवाब न देना ही ठीक समझा क्योंकि मेरे माथे पर अब न कोई दर्द था और न ही कोई चोट थी। पसीने से नहाया हुआ मैं बस तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। वार्ड बॉय ने मेरी हालत देखकर मुझसे कहा, साहब आप छुट्टी कर लीजिए, मुझे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और मुझे भी इस वक्त घर जाना ही ठीक लगा और मैं ऑफिस से निकलकर सीधा अपनी बिल्डिंग में पहुंचा और अपने फ्लैट में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट ली तो लिफ्ट में खड़े खड़े एक खून की बूंद मेरी नाक पर गिरी और माथे पर तेज़ दर्द शुरू हो गया। माथे पर हाथ लगाया तो हाथ पूरा खून से भर गया। लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंचने के बाद मैं दौड़कर अपने फ्लैट में गया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अपने माथे की पट्टी की। मुझे बार बार उसी लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता दिखाई दे रहा था। इस सब में पूरा दिन कैसे निकला मुझे पता ही नहीं लगा।
रात हुई तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया और बिस्तर पर लेटा लेटा खाना आने का इंतज़ार करने लगा। इधर घड़ी में ठीक 9 बजे और उधर डोरबेल बजी। मैंने सोचा खाना आ गया और दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ। दरवाजे के पास पहुंचकर जाने मेरे मन में क्या आया कि मैंने दरवाजे पर बने आई होल से बाहर झांका तो मेरे पूरे शरीर की रगों में बहते खून की जगह जैसे सांप रेंगने लगी, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे के बाहर वही लड़की खून से सनी एक बहुत ही उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। उस लड़की को देख मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। मैं दरवाजे से पीछे हटा और अपने लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे अपने बिस्तर तक पहुंचा। लेकिन डोरबेल एक बार फिर बजी और डोरबेल के साथ साथ मेरे दिल ने भी एक असामान्य रफ्तार पकड़ी। मौत से पहले का डर मैं अपनी खुली आंखों के बावजूद भी महसूस कर पा रहा था। डोरबेल लगातार बजने लगी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अपने पापा को फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाते ही मेरे पास एक अननोन कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सर मैं काफ़ी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, खाना ठंडा हुआ तो आप ही मुझे गालियाँ देंगे। मैं फिर से दरवाजे पर गया। आई होल से झाँका तो बाहर सच में डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला, उससे खाना लिया और तुरंत दोबारा दरवाज़ा बंद भी कर दिया। खाने का डिब्बा लिए ही जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके पलटा तो डिब्बा मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि मेरे सामने मेरे बिस्तर पर वही लड़की अपने भयानक चेहरे के साथ बैठी थी। मैं भागा उल्टे पैर मेरे फ्लैट से बाहर, फिर बिल्डिंग से बाहर, रोड पर भागता भागता रेलवे स्टेशन पहुंचा और मेरे सामने मेरे शहर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं जनरल डिब्बा देखकर उसमें चढ़ गया और दरवाजे के पास ही दुबक कर बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन रह रहकर मेरी आंखों के सामने बार बार उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने से आते टीसी पर पड़ी और तभी मुझे याद आया कि ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने टिकट तो लिया ही नहीं। मैंने सोचा अब ये नया बखेड़ा शुरू होगा। मैं खड़ा हुआ, टॉयलेट के पास गया और छिपने के लिए जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने टॉयलेट में वही लड़की अपने भयानक चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया। मेरी चीख सुनकर टीसी मेरे पास आया और उसने मुझसे टिकट मांगी। मैंने उसको सारी बातें बताई, लेकिन टीसी ने मेरी एक नहीं मानी। अगले ही स्टेशन पर उसने मुझे आरपीएफ वालों के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे एक फ़ोन करने दिया तो मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे पापा मुझे वहाँ से ले गए। गाड़ी में मैंने मेरे पापा को सब कुछ बताया, लेकिन पूरे रास्ते मेरे पापा ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। हम घर पहुँचे तब सुबह के 6 बज चुके थे और घर पहुँचते ही मेरे पापा मेरी माँ पर बरस पड़े। पागल हो चुका है तुम्हारा बेटा, इतनी मुश्किल से मैंने इसको सरकारी नौकरी दिलवाई और ये नौकरी और ऐसे ही मेरे मम्मी पापा के बीच एक बहस शुरू हो गई। सोफे पर बैठे बैठे मेरा ध्यान माँ पापा की बहस की तरफ न होकर घर के दरवाजे की तरफ था, क्योंकि दरवाज़ा खोलकर वही लड़की धीरे धीरे मेरे माँ पापा की तरफ बढ़े जा रही थी। मैं कहता रहा कि पापा वो लड़की आपकी तरफ आ रही है, और मेरे पापा बस कहते रहे ये लड़का पागल हो चुका है, अब इसको घर में भी कोई लड़की दिखाई दे रही है। और वो लड़की धीरे धीरे मेरी माँ के पास आकर रुकी और उस लड़की का एक काला धुआं सा बना और मेरी माँ की नाक में चला गया। और तभी मेरी माँ झपटी मेरे पापा पर और उनका गला ज़ोर से दबाने लगी और एक अलग आवाज़ में बोलती रही, तेरी वजह से मेरे पूरे परिवार की मौत हो गई, तुझे मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दरअसल मैं शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर था और अपने पापा के बिजनेस संभालने के काबिल नहीं था, तो मेरे पापा ने ही सरकारी नौकरी की पोस्ट पैसे देकर मेरे लिए ख़रीदी थी। और जो लड़की इस पोस्ट की असली हकदार थी, उसके बाप ने उसे कर्ज लेकर पढ़ाया था और नौकरी छीन लेने की वजह से उसके बाप ने पहले अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारा और फिर खुद भी फांसी पर लटक गया। मेरे पापा को मरे हुए आज 2 महीने हो चुके हैं और मेरी माँ को मेरे पापा के खून के जुर्म में 12 साल की कैद हुई है। और मेरी कहानी
अभी बाकी है।